आपके कोर्स में 101 से लेकर 150 तक की संख्या दिया है। अभी तक इसके पहले का आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, है ना। 100 तक, तो 100 को क्या कहते हैं? शतम कहते हैं। अब इसके बाद 10वीं कक्षा में आप लोग 101 से लेके 150 तक की संख्या कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। आइए इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक। संस्कृत भाषा में अंकों का ज्ञान समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। नियम 1 से 4 तक अंक तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। अंक 1, 2, 3, 4 पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रय, चत्वारा। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, त्वय, त्रिश, चतुर्ष। फिर नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। ठीक है। 4 के बाद अंकों का रूप समान होता है। 5 को पंच कहते हैं, 6 षष्ठ, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 को 9, 10 को 10। इस प्रकार से जब कभी भी किसी शब्द का निर्माण किया जाता है, जैसे उदाहरण में दिया है, एक बालक पुस्तक पढ़ता है, मतलब पुल्लिंग आ गया तो एका शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो एका बालका पुस्तकम पठति। फिर उसके बाद स्त्रीलिंग में है, एक लड़की पुस्तक पढ़ती है, मतलब स्त्रीलिंग में चला गया, तो एका बालिका पुस्तकम पठति। फिर नपुंसकलिंग में फल, है ना, नपुंसकलिंग में क्या आता है? फल, है ना, जो निर्जीव होता है। फल है और कोई भी वस्तु है जो निर्जीव होता है, जैसे कि ये पेन है, पेन भी निर्जीव है ना। जब तक हम इसको स्वयं से नहीं चलाएंगे ये चलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से एकम फलम, है ना, मतलब एक फल, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो निर्जीव रहते हैं, जो स्वयं से संचालित नहीं होते हैं, जिसे हम स्वयं संचालित करते हैं। जैसे कि आपका ये कॉपी है, आपका पेन है, ठीक है। इस प्रकार से ये सब नपुंसकलिंग में आता है। अब चलिए, अब आपके कोर्स में दिया हुआ है 101 से लेकर 150 तक की गिनती दिया गया है, ठीक। और अभी तक आप लोगों ने 9वीं क्लास में 100 तक की गिनती समझ चुकी हैं, तो अब उसके आगे की गिनती समझते हैं। चलिए उसको बनाते कैसे हैं वो आप लोग को मैं बताती हूँ। संख्यावाची में आपको एक से लेकर 10 तक बताई हूँ। उसके बाद 11, तो 11 को क्या कहते हैं? एकादशा। 12 को द्वादशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचदशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तदशा, 18 को अष्टदशा, 19 को नवदशा। तो ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में आ जाता है। तो एकोनविंशति, ऊनविंशति, है ना। ये जो इस प्रकार से ये जुड़ता चला जाता है। अब देखिए 20 को क्या कहते हैं? विंशति। ये 20 को विंशति कहते हैं। लेकिन आप लोग 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप लोग 9वीं कक्षा में समझ चुके हैं। उसी के आगे की गिनती आपका 10वीं कक्षा में है, ठीक है। तो आप लोगों को 1 से लेकर कहाँ तक की गिनती अच्छे से याद होना चाहिए? 20 तक की, ये याद रहेगा। उसके बाद फिर आपका आराम से आपको 101 से लेकर 150 तक, है ना, की गिनती आप आराम से बना सकते हैं। ये आपके कोर्स अभी 10वीं में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको आइए सीखते हैं बनाते कैसे हैं। तो 9वीं कक्षा में आप लोग 100 तक की गिनती पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग को कौन सी गिनती सीखना है? इसके आगे अपन को सीखना है ना, 101, 101, 102, 103, ठीक, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 की संख्या, ठीक है। तो चलिए
अब यह कैसे बनाते हैं इसको ध्यान देना। तो एक के लिए मैं आप लोगों को बताई थी, है ना, एकः एकः एक। तो 1 से लेके 4 तक की गिनती क्या रहती है, अलग अलग रहता है। उसके बाद 5 से क्रम वैसी रहता है। तो ये आ गया आपका संख्या देखना, एका। ठीक, उसके बाद एकाधिकम, एकाधिकम मतलब 100, 101। अब एकाधिकम, है ना। अब उसके बाद ये गिनती कहाँ पे खत्म हुई है, 100 में। ये जुड़ गया शतम, मतलब एकाधिकम शतम। अब इसके क्रम में हम वो अंक आगे बढ़ते जाएंगे। एका हो गया, एक के बाद क्या आता है, द्वय आता है। तो ये क्या हो जाएगा, द्वयधिकम शतम। फिर उसके बाद 103 में फिर क्या आ जाएगा, 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रयधिकम शतम। फिर कौन सी संख्या आ जाएगा, 4। तो इसको चतुर्थ भी कहते हैं, चतु भी कहते हैं। तो ये चतुर्धिकम शतम। ठीक, उसके बाद फिर 105। तो 5 को क्या कहते हैं, पंच, है ना। तो पंचधिकम शतम। फिर 6 को 60। तो 60धिकम शतम। 7 को सप्त, स अथा प मिले त, सप्तधिकम शतम। फिर 8 मतलब अष्ट, अष्टधिकम शतम। फिर 9 को नवधिकम शतम। फिर यहाँ पे आ गया, ध्यान देने योग्य बात है, 110। तो 110 कैसे खत्म होगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा इसको देखना, दशाधिकम शतम। ठीक, अब इसमें गिनती को ध्यान रखो, बहुत सरल है, बहुत शीघ्र आप लोग समझ जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 9 10 सेम गिनती है ना। इस क्रम को आपको नहीं भूलना है। जहाँ 9 के बाद 10 की संख्या आती है उसके आगे गिनती बढ़ते जाती है, उसको ध्यान देना है। तो कैसे बनाइए, एकाधिकम शतम, द्वैधिकम शतम, त्रैधिकम शतम, चतुर्धिकम शतम, पंचधिकम शतम, षष्ठधिकम शतम, सप्तधिकम शतम, अष्टधिकम शतम, नवधिकम शतम, दशधिकम शतम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 100, है ना। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9वीं कक्षा में, ये 100 तक। तो 100 खत्म हुआ, किसको 100 को क्या कहते हैं, शतम। ये शतम जुड़ता गया। ठीक है, इस प्रकार से 101 से लेकर 110 तक की गिनती बनी। अब चलिए उसके आगे की गिनती बनाते हैं। चलिए अब देखिए 111। तो 111 को फिर कैसे, ये दशाधिकम शतम, 110 यहाँ पे खत्म हुआ है। अब उसके बाद फिर यहाँ की गिनती प्रारंभ हो गया। तो कैसे बनेगा ये, एकाधिकम, है ना। ध्यान देना यहाँ पे, एकाधिकम। इस प्रकार से ये एकादश में आ गया, फिर ये धिकम शब्द जुड़ गया। लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग, 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एकादश कहते हैं कि नहीं। तो फिर ये कैसे बनेगा यहाँ पे, एकादश। ठीक है, ध्यान देना, एकादशाधिकम शतम बना, एकादशाधिकम शतम करके बना। इसमें जुड़ा एका शब्द, एकादशाधिकम शतम। अब उसके बाद 12 को क्या बोलते हैं, आप लोग इसको पढ़ चुके हो, है ना। 12 को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वादश।
तो ये कैसे बनेगा ये फिर यहाँ पे, तो 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश। तो ये बन गया आपका द्वादश, है ना, द्वादशाधिकम शतम। ठीक, ये इसके आगे जुड़ते गया, ये पूरा पीछे में इसके जुड़ते जाएगा और शब्द में 1 2 3 4 ये जो क्रम है एक का, है ना, ये क्रम इसमें जुड़ता गया। फिर उसके बाद 13, तो 13 को क्या कहते हैं, त्रयो। तो क्या बन जाएगा, त्रयोदशाधिकम शतम। फिर 114, तो 114 को फिर 14 को हम लोग क्या कहते हैं संस्कृत में, चतुर्दश कहते हैं कि नहीं। तो ये हो गया चतुर्दशाधिकम शतम। उसके बाद फिर 115, तो फिर 115 को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं कि नहीं, है ना। तो पंचदशाधिकम शतम। ठीक, उसके बाद फिर आपका 116 आ गया। तो 116 कैसे बनेगा, 16 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, षोडश, है ना। आप ये सब इस चीज को पढ़ चुके हैं 9वीं कक्षा में, है ना, उसी के आगे का है ये। तो षोडशाधिकम शतम। फिर 117, तो 117 को कैसे पढ़ते हैं फिर, सप्त, है ना, सप्त दशा कहते हैं, तो सप्तदशाधिकम शतम। यहाँ पे षोडशा लिखाया है, तो यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे षोडश, है ना, दशा, फिर धिकम शब्द है, फिर धिकम शब्द जुड़ते जाएगा, षोडशादशाधिकम शतम। यहाँ हो गया सप्ताधिकम शतम। फिर 118, तो 118 में क्या हो जाएगा, अष्टादशाधिकम शतम। 119 में, तो 119, तो हम 19 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नौ दशा, 19 को बोलते हैं ना, 9 दशाधिकम, ये आपका हो गया शतम शब्द जुड़िए। 120, तो हम लोग 20 को क्या बोलते हैं, तो देखना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 20 का विंशति हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा विंशत्यधिकम शतम। ठीक, इस प्रकार से आपका 111 एकादशाधिकम शतम, द्वादशाधिकम शतम, त्रयोदशाधिकम शतम, चतुर्दशाधिकम शतम, पंचदशाधिकम शतम, षोडशदशाधिकम शतम। ठीक, उसके बाद सप्तदशाधिकम शतम, अष्टादशाधिकम शतम, नवदशाधिकम शतम, विंशत्यधिकम शतम। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह बनेगा 120 तक की गिनती। ठीक, चलिए अब इसके आगे का बनाते हैं। अब आगे जैसे कि देखेंगे 120 तक तो खत्म हो गया, विंशत्यधिकम शतम। ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। अपन को 121 से लेकर कहाँ तक की गिनती बनानी है, 150 तक की। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये खत्म कहाँ पे हुआ है, विंशत्यधिकम शतम पर। ठीक, अब इसको बनाते कैसे, इसको देखिए। फिर संख्या 1 का चाल प्रारंभ हो गया यहाँ पे, तो ये कैसे हो जाएगा, 1, है ना, 1 विंशत्यधिकम शतम। ठीक, इस प्रकार से यह पीछे में, ये जहाँ से खत्म हुआ वह लास्ट पीछे में क्या होता है, जुड़ता जाता है, सामने की गिनती प्रारंभ हो जाती है। फिर 22 में क्या आ गया, ये आपका द्वा, है ना,
धिकम सतम। ठीक, आपका यह गिनती बनता चलता गया, बनता गया द्वा, फिर 23। यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रयो। त्रयो हो सकता है, त्रय भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया? त्रयो वि सत्य धिकम सतम। ठीक है, ध्यान देते रहिए, समझ में आ जाएगा। फिर 124, तो 124 में आने के बाद क्या हो जाएगा? ये 4 को क्या कहते हैं? चतुर। तो ये क्या हो गया? चतु, है ना, ये आपका द्विवचन में आ गया, चतु वि सत्य धिकम सतम। ठीक, फिर 125। 125 में 5 को क्या कहते हैं? पंच। तो पंचा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंचा वि सत्य धिकम सतम। ठीक, इस प्रकार से ये आपका जुड़ता चला जाएगा। फिर आगे 126 में, तो 126 को क्या बोलते हैं? 6 को क्या बोलते हैं? सट। तो होगा सट वि सत्य धिकम सतम। फिर 27। 27 को क्या कहते हैं? सप्त वि सत्य धिकम सतम। ठीक, फिर 128। 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अष्टा वि सत्य धिकम सतम। 129 को क्या बोलेंगे यहाँ पे? नवा, है ना, नवा वि सत्य धिकम सतम। ये गिनती आपकी बनती जा रही है, ध्यान देना। 130। अब जैसे कि 120 में यहाँ से गिनती आगे बढ़ती गई, पीछे शब्द जुड़ता गया है। 130, अब 130 को क्या कहते हैं? विशेष ध्यान देना यहाँ पे। 130, तो ये 30 को क्या बोलते हैं? त्रिशत। त्रिशत बोलते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिशद, है ना, त्रिशद धिकम धिकम सतम। ठीक है, इस प्रकार से 130 तक की गिनती पूरी हो गई। अब चलिए इसकी आगे की गिनती देखते हैं, आगे का। फिर अब है 131, है ना, तो 131 को देखना कैसे हो जाएगा। ये एका, है ना, ये त्रिशत धिकम सतम खत्म हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 131 में एक त्रिशद धिकम सदधिकम सतम। फिर उसके बाद 32, तो 32 में क्या हो जाएगा? देखना, द्वा त्रिशद धिकम सतम। फिर उसके बाद 33। 33 में क्या हो जाएगा? ध्यान देना, त्रय त्रय त्रिशद धिकम सतम। फिर 134। 134 में 4 को क्या कहते हैं? चतुर। तो यहाँ पे क्या होगा? चतुर त्रि, है ना, चतुर त्रि सद धिकम सतम। इस प्रकार से यह जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। उसके बाद फिर आ गया आपका पंच। यहाँ पे
पंच 135। तो ये क्या हो गया? पंच त्रि सदधिकम। ठीक, शतम जुड़ता जाएगा। 136, तो 6 को क्या बोलते हैं? षष्ठ। ये हो गया षष्ठ, है ना? षष्ठ त्रि दशधिकम शतम। इसमें भी शतम जुड़ेगा। हर सारे अंकों में शतम शब्द जुड़ता ही चला गया। फिर 137, तो 7 को क्या कहते हैं? सप्त। ये क्या हो गया? सप्त त्रि सधिकम शतम। उसके बाद फिर है 138 में, तो 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट। तो अष्टा त्रिशधिकम शतम। फिर 139, तो 139 में 9 9 त्रिशधिकम शतम। फिर यहाँ पे 140 में आ गया, तो 140 में क्या होता है? चत्वारा। चत्वार रा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको चत्वा शब्द बस लेना है। चत्वारी सदधिकम, ये हो गया शतम। ठीक, अब इसके बाद 140 किस प्रकार से खत्म हुआ? देखो यहाँ पे शब्द कैसा बना है। अब इसके आगे की गिनती फिर 1 2 3 4 चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, द्वि शब्द भी आ सकता है, द्वय भी आ सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? त्रि। 44, 4 को क्या बोलते हैं? चतु। 5 को क्या बोलते हैं? पंच। 6 को क्या बोलते हैं? षष्ठ। फिर 7 को क्या बोलते हैं? सप्त। फिर आपका 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट। 9 को क्या बोलते हैं? नौ। फिर ये 10। ठीक, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? इसको देखना। एक लिखा, है ना? अब इसमें ये जुड़ते चला जाएगा। चत्वारि सदधिकम शतम। द्वि, तो द्वि चत्वारि सदधिकम शतम। त्रि, है ना? त्रि चत्वारिसधिकम शतम। चतु, है ना? चतु को भी चतु, जो चत्वारि, है ना? ध्यान देना, चत्वारिसधिकम शतम। पंच, पंच दिया है, तो पंचत्वारिसधिकम शतम। षष्ठ, तो षष्ठ का क्या होगा? षष्ठ चत्वारि, षष्ठ चत्वारिस, चत्वारिस, फिर क्या हो जाएगा? 10धिकम शतम। इस प्रकार से ये क्या है? जुड़ते जा रहा है। फिर 147, सप्त चत्वारिस सप्त चत्वारिसधिकम
शतम। फिर 148, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अष्टचत्वारिंश अधिकम शतम। फिर यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे 139 के लिए 9, तो कैसे बनाइए, चत्वारिंश अधिकम, ये हो गया शतम। फिर यहाँ पे देखना क्या होता है, यहाँ पे 150, तो क्या कहते हैं 5 को, पंच है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पंच है ना, पंच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंचादश, पंचादश जुड़ा, पंचादश अधिकम शतम। ठीक है, इस प्रकार से आपकी गिनती बनती चली जाएगी। बस आप लोग को ये विशेष ध्यान देना है, जहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक की संख्या जो होती है, जो अंक होता है, उसको क्या कहते हैं, उतना याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम 110 की संख्या में आते हैं, मतलब 10 अंक में आते हैं, तो कहाँ से समाप्त होता है, वो जहाँ पे समाप्त होता है उसी का आखिरी शब्द दूसरे गिनती के आखिरी में जुड़ता चला जाता है। इस बात को विशेष तौर पे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से 10वीं कक्षा में 101 से लेकर 150 तक की गिनती है, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, समझिए। ठीक, चलिए अब इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपके पुस्तक में बाकायदा यह दिया हुआ है 86 पृष्ठ में, ध्यान दीजिएगा।